तो बात एकदम सीरियस सा है क्योंकि लोग यहाँ पे एक एक दिन का $500, $1000, इवन $55,000 तक बना ले रहे हैं। और इस टॉपिक पे बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कमेंट में पूरा भरा आया हुआ था लास्ट वाले वीडियो में कि भाई एडसेंस बूस्टिंग लोग कैसे कर रहे हैं, डेली का $55,000, $1,000 लोग निकाल रहे हैं। और पहली बात मैं बता दूं, ये सब एकदम इलीगल है, मत करो। ये सब शॉर्ट टर्म में होने वाला है और अभी तो ये सब काम भी नहीं करता है। और जिसके लिए कर रहा है वो पूरा भगवान के भरोसे कर रहा है। और वो लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे करते थे, इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा क्योंकि मैंने भी ये सारी चीजें की हुई है। और मैं बता रहा हूँ, मैं जान के नहीं किया था, मैं अपने सही बताऊँ, देखो पैसा ऐसा चीज है ना, और सही बताऊँ तो कौन ब्लॉगर ऐसा है जो नहीं किया है ये सब चीज। यार सही बता रहा हूँ, सबने किया है, कोई बोलता नहीं है, बट यहाँ पे आपको पता है कि जो है वो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस। और मैं अपना साझा करूंगा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये एडसेंस बूस्टिंग वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। वीडियो को सबसे पहले तो एक अच्छा सा लाइक कर दो, तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एडसेंस बूस्टिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एडसेंस बूस्टिंग का एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप गूगल एडसेंस को मामू बनाते हो और वहां से पैसे कमाते हो, ठीक है। अब आते हैं कि ये होता कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ पे लोग सिंपल से ऐसा करते हैं। और मैंने क्या किया था, जब मैंने अपने फ्रेंड्स से सीखा था ये चीज, फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने मेरे को सिखाया, मैं उनके डॉलर देख देख के पागल हो गया था। मतलब ऐसा था सीन यहाँ पे कि मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ अपने ब्लॉग पे, तो डेली का भाई $50, डेली का $10, डेली का $100 या फिर डेली का जितना डॉलर बन रहा है। और वो लोग तो ऐसे मतलब बस ट्रैफिक ले लेके डेली का $500, डेली का $1000। इवन मैंने ऐसे से अपने दोस्तों को देखा है, आप सही में विश्वास नहीं करोगे, डेली का $4,000, डेली का $10,000 तक बनाए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन सीखो, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस वीडियो से, ठीक है। सीखो कि कैसे करते थे वो लोग। और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या क्या देखा और क्या क्या पाया, क्या रिजल्ट मिला, क्या फिर मेरे को नुकसान सहना पड़ा, क्या टाइम गया फिर क्या टाइम नहीं गया, पेमेंट आया फिर नहीं आया, सब कुछ होगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो लोग सिंपल से ही करते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है एडसेंस खरीदना, यानी कि आपको एक एडसेंस अकाउंट आपके पास अगर है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदो। तो यहाँ पे एडसेंस भी दो तरीके से खरीदा जाता है। पहला नॉन होस्टेड, ठीक है, और नॉन होस्टेड ही रहता है। मतलब नॉन होस्टेड में आता है पहला पिन वेरीफाइड, और दूसरा नॉन होस्टेड में आता है कि मतलब नॉन पिन वेरीफाइड, ठीक है। और तीसरा आता है पेमेंट रिसिप्ट एंड ओल्ड। तो पहला वाला जैसा कि मैंने बोला कि पिन वेरीफाइड वाला, तो उसका जो प्राइसिंग रहता है लगभग आई थिंक 25,000 20,000 इतना रुपए इन्वेस्ट करके वो लोग एडसेंस अकाउंट खरीदते हैं। दूसरा नॉन पिन वेरीफाइड, तो वो आई थिंक 15,000 रुपए तक या 12,000 रुपए तक इतना में मिल जाता है। और जो ओल्ड है, ठीक है, यानी कि पेमेंट रिसिप्ट भी और ओल्ड भी, ओल्ड अकाउंट एडसेंस का, लाइक आई थिंक 5-4 पेमेंट रिसिप्ट है उस एडसेंस अकाउंट में, या फिर आई थिंक 1 ईयर तक ओल्ड है, तो वो कम से कम ही 50,000 तक का बिक जाता है। तो पहला स्टेप रहता है एडसेंस खरीदना। दूसरा स्टेप रहता है ब्लॉग बनाना, मतलब जो आपने एडसेंस खरीदा था उसी के साथ वो डोमेन मिलेगा, उसमें आपको पूरा ब्लॉग का सेटअप करना रहता है, जो कि मैंने भी किया था और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही साझा कर रहा हूँ। फिर ब्लॉग में आपको एक अच्छा सा थीम लगाना पड़ता है जो एकदम यूजर फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली हो, डेस्कटॉप फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, तभी ये बूस्टिंग काम किया था, ठीक है, वरना ऐसे काम नहीं करता है। और आज के जमाने में ये खत्म हो चुका है, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या है कि आपको थीम लगा लिया, एड यूनिट का पूरा सेटअप कर लो, ऑटो एड्स इनेबल कर दो पूरा अच्छे तरीके से। अब आते हैं कि ब्लॉग में क्या क्या रहना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, दुनियादारी, ये सब भर लेना आपको पता है। उसके बाद आर्टिकल्स, कम से कम 4 से 5 हाई सीपीसी आर्टिकल्स। हाई सीपीसी आर्टिकल का एग्जांपल जैसे कि होस्टिंग के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। उसके बाद आप बोल सकते हो जितने भी हाई सीपीसी कीवर्ड्स है ना, सेल फोर्स ये अच्छा कीवर्ड है, उस तरीके से जितने भी हाई सीपीसी कीवर्ड्स हैं उसके बारे में आर्टिकल्स डाल दो, कम से कम 5, 6, 10, 20 डाल दो, यूनिक लिख कर, सारा खुद से लिखो डाल दो। लोग ऐसा करते थे और मैंने भी डाला था। अच्छे से एड यूनिट सेटअप कर लो, डन, मतलब हमारा ब्लॉग रेडी है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे जो लोग करते हैं बूस्टिंग में, और मैंने भी किया था, वो था फेसबुक एड्स, ठीक है। मतलब फेसबुक एड से ही पूरा ट्रैफिक जाता है, या फिर आपके पास फेसबुक पेज है, या फिर फेसबुक ग्रुप है, या फिर कैसा भी ट्रैफिक का सोर्स है जिसमें आप डेली का कम से कम 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का ट्रैफिक या 1-1 मिलियन का ट्रैफिक भेज सकते हो। यहाँ पे सारा खेल ट्रैफिक का होता है। आपके पास जितना ट्रैफिक है आप उतना पैसा बनाओगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, जो लोगों के पास थ्रेशोल्ड का ट्रिक नहीं है वो खुद से फेसबुक एड्स में पैसे ऐड करते थे और फेसबुक पे एड्स रन करते थे। फेसबुक पे एड्स रन करने समय वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऐसा करते थे कि अश्लील फोटो यूज करते थे वो लोग। पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन फेसबुक पे एड्स कभी अपना पर्सनल पैसा कभी खर्च नहीं किया, नहीं मैंने थ्रेशोल्ड यूज किया। मेरे पास पहले से ही ट्रैफिक सोर्स था, मेरे पास नोटिफिकेशन पैनल रहता है, और आज भी है मेरे पास। मतलब सही बताऊं तो 1 मिलियन का ट्रैफिक बेस है, और मैं जब भी चाहूं तब भी ट्रैफिक भेज सकता हूं, ठीक है।
तो मैं इसका यूज पहले बूस्टिंग में मैंने 1-2 बार किया, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर मैंने छोड़ दिया। बट लोग करते हैं फेसबुक एड्स का, उसमें अश्लील फोटो लगा लेते हैं, वहां से ट्रैफिक भेजते हैं। अब बात रहता है कि पैसे क्यों लगाते हैं वो लोग। देखो यार, पैसे लगाने वाले सिर्फ 10% रहते हैं जो नए रहते हैं, वो बाकी लोग थ्रेशोल्ड यूज करते हैं। थ्रेशोल्ड में ये होता है कि फेसबुक की तरफ से अगर आपने नया अकाउंट बनाया है, इसका भी मतलब भाई इतने लोग एडवांस बन चुके हैं आज के जमाने में, फेसबुक हो चाहे गूगल एड्स हो, किसी को नहीं छोड़ रहे, सारा ट्रिक ले रहे हैं वो लोग आराम से $50 $500 का थ्रेशोल्ड निकाल लेते हैं फ्री में। अब क्या है, वहां से एड्स रन किया, एड्स रन करके ट्रैफिक भेजा, $500 या फिर $50 में कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 मिलियन ट्रक का ट्रैफिक आ जाता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, हाई सीपीसी का आर्टिकल तो पहले से ब्लॉग में सेट है जो हम लोगों ने एडसेंस बूस्टिंग के लिए बनाया था। डेली का अगर 1 लाख भी ट्रैफिक आ जाए डेली का, तो आप इजीली सोच लो कम से कम $300 से $400 ऐसे ही बन जाता है। तो आपने भी यहाँ पे गेम समझा, मैंने आपको क्या बोला, मतलब ऐसे ही सारा ट्रैफिक का खेल है। लोग यहाँ पे एक दिन का 1 मिलियन भी भेजते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि अर्निंग कैसे होता है, एडसेंस सस्पेंड होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे जितने भी गेमर्स रहते हैं ना, एक तरीके से गेम नहीं खेलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कम से कम 5-10 एडसेंस एक साथ यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, 5-10 एडसेंस एक साथ। अब देखो वो लोग क्या लक आजमाते हैं अपना, और ऐसा हो रहा है भाई, मतलब मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने 1-2 ब्लॉग में ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर बोला भैया नमस्कार, ये सब हमारे लिए नहीं बना हुआ है। और मैं सही बताऊं तो डॉलर के लालच में देख के गया था कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सारा डेली का $50 $10 $30, और ये लोग भाई बिना मेहनत किए हुए $500 छाप रहे हैं। तो सीधी सी बात है ना, आपका भी दिल फिसलेगा यार, हम लोग इंसान ही है भाई, जो बात है सो बात है। आपका दिमाग फिसलेगा कि नहीं हमको भी करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी ट्राई किया, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मेरा एडसेंस सस्पेंड हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपने ऐसे दोस्तों को या फिर ऐसे इंसान को देखा है ना, लोग 10-10 एडसेंस एक साथ यूज कर रहे थे। हर एडसेंस में किसी में $5000, किसी में $3000, किसी में $15000, $25000 तक का मैंने देखा है भाई। और क्या करते हैं, 10 एडसेंस है तो 10 में से मान के चलो 6 भी सस्पेंड हो जाता है, तो 4 का पेमेंट आता ही था दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा पिन वेरीफाइड रहता था। इतने बड़े बड़े गेम हो रहे हैं मार्केट में एडसेंस बूस्टिंग की मदद से। और मैं बताना चाहूंगा अब ये काम नहीं करता है। सबसे बड़ी बात ये है, गुड न्यूज, की एडसेंस वालों को ये चीज पता चल चुका है और ये फिक्स हो चुका है, और अभी ये कर भी रहा है काम। तो मैं बताना चाहूंगा, वो लोग भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, और रियल है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एकदम भगवान के भरोसे हैं। पेमेंट आ जा रहा है तो भाई एंजॉय करो जब तक चल रहा है आपका। बट एडसेंस वालों को ये पता चल चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से एडसेंस बूस्टिंग काम करता है, जो कि भी मैंने आपको बताया, और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और एंड ऑफ द वीडियो में अपना फीडबैक देना चाहूंगा इस चीज को लेकर, एडसेंस बूस्टिंग को लेकर, यही कि ये एक ही वर्ड में बोलूंगा तो टाइम वेस्ट, कोई फायदा नहीं है। मत लगाओ पैसे, मत करो ऐसे काम, इससे एडवर्टाइजर्स का भी लूज है। एडसेंस भी अपना रूल नियम सख्त कर देगा अगर ऐसी ऐसी चीजें हम लोग करेंगे तो। मत करो, टाइम वेस्ट है। अगर सही बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि अपना पर्सनल अकाउंट या फिर एडसेंस ये सब चीज़ों में लगाने के लिए अब इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतना डॉलर छाप लोगे, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो लोगों ने किया ये बग का कमाल था, या फिर एक तरह से बग बोलो या जो बोलो, एडसेंस से जितना लूटना था जिन लोगों ने लूट लिया। और पता है आपको, इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ये सब चीज़। इंडिया में नहीं, मैं पूरा बोलूँगा वर्ल्ड में होता है, बट हम लोगों को पता लेट चलता है। बट आई होप कि गूगल ने ये सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया होगा, और गूगल अपनी चीज़ों को अच्छे से सिक्योरिटी ऑप्टिमाइज्ड करे, और सभी चीज़ों को अच्छे से करके हम लोगों के लिए बेहतर बनाए अपना गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म, ताकि हम जितने भी जेन्युइन ब्लॉगर्स जो मेहनत करते हैं वो अच्छे से अर्न कर सके। तो दोस्तों यही बोलूँगा, ये सब टाइम वेस्ट है, मत करो एडसेंस बूस्टिंग। आपके ज़माना में तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब 0/0, जाना मत, पैसा वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम जाएगा, वक्त जाएगा। इससे अच्छा है वरना नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट करो। तो यही था एडसेंस बूस्टिंग के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अपना साझा किया इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करिए। इसी टाइप की वीडियोस जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, वो चाहे खराब हो या फिर अच्छा, मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ वो चीज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।